So let's start. Hi Bhaiya, welcome to our channel. So can you briefly introduce yourself from where you are and what work you do? So please introduce yourself. Yeah, sure. So, hello everyone, myself Yash Tayal. I am 2022 batch pass out from SGSITS Indore, and currently I am working as a software engineer at BP, not Bharat Petroleum, British Petroleum. Okay. Can you briefly introduce yourself? Means at how you started. Means आप अपनी जर्नी बताएंगे कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, कब से स्टार्ट की थी, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और द फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड अभी हाँ वैसे बताएंगे जरा. So, I started competitive programming in, I will say, in the second semester of first year. So, after that, I just enjoyed doing competitive programming and I get adrenal rush in leaderboard and competing with the others. So, I continued it, and in my third year, I got a good result from it because of I got some good rankings in various competitions. So yeah, I continued and I loved enjoying doing competitive programming. आपने कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जैसे गूगल की तरफ रहती है, गूगल कोड जैम और आई थिंक आईसीपीसी रीजनलिस्ट, वैसे कुछ आपने दिए थे? हाँ, लाइक मैं रेगुलरली गूगल हैश कोड, गूगल कोड जैम एंड गूगल किक स्टार्ट में पार्ट लेता था. सो लाइक कोड जैम के मैं सेकंड स्टेज तक पहुंचा था एंड किक स्टार्ट में भी मेरी बेस्ट रैंक आई थिंक अराउंड 300 एंड समथिंग थी. एंड लाइक मैं 3 बार आईसीपीसी रीजनलिस्ट रह चुका हूँ. एंड आईसीपीसी रीजनलिस्ट उसमें एक्चुअली होता क्या है, आप बताएंगे? एज अ कॉम्पिटिटिव जर्नी मींस उसमें क्या होता है? हाँ, तो लाइक वो उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ओलंपिक्स बोलते हैं. सो वो टीम इवेंट होता है जनरली, उसमें 3 लोगों की टीम रहती है. सो पहले क्वालिफायर्स होते हैं, उसमें लाइक इंडिया से अराउंड 4,000 टीम्स पार्टिसिपेट करती है. देन उसमें से टॉप 200 और 300 टीम सेलेक्ट होती है, तो उनका फिर क्वालिफ रीजनल्स होता है. सो इंडिया में 4 रीजनल साइट्स है: अमृतापुरी, कानपुर एंड ग्वालियर, पुणे एंड I forgot the fourth one. So then वहाँ पे रीजनल्स होते हैं एंड हर रीजनल से अराउंड टॉप 5 टीम्स क्वालिफाई होती है एंड वो फिर वर्ल्ड फाइनल्स के लिए जाता है. सो लाइक टीम इवेंट होता है, इसमें 3 लोग रहते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे हमारे कोड फोर्सेस वगैरह के कॉन्टेस्ट रहता है. तो वही रहता है कि अराउंड 6 to 8 प्रॉब्लम्स रहते हैं जो आपको 3 आवर्स और 4 आवर्स में सॉल्व करने रहते हैं. ओके मीन्स वो वर्क फ्रॉम मीन्स फ्रॉम होम ही रहती है, और हमको कहाँ बुलाते आफ्टर गॉट सिलेक्शन इन आईसीपीसी? जो प्रीलिमिनरी राउंड होता है वो तो लाइक ऑनलाइन ही रहता है, वो आप कहीं से भी दे सकते हैं. देन जो क्वालिफायर होता है जो रीजनल्स राउंड होता है, तो उसमें आपको साइट पे जाना रहता है. तो लाइक पुणे हो गया, मथुरा हो गया, अमृतापुरी हो गया. तो लाइक आपको यहाँ पे आना पड़ता है. यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वर्ल्ड फाइनल्स अभी शायद से ढाका में था वर्ल्ड फाइनल, तो जहाँ पे भी होता है आपको फिर वर्ल्ड फाइनल्स के लिए वहां पर जाना रहता है. ओके एंड आप बता सकते हैं मीन्स आपने कौन से स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉलो किए फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? मैंने ऐसा ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं फॉलो करे, लाइक मैंने सिर्फ लैंग्वेज जैसी कोर्सेज के थ्रू सीखी है. बाकी तो जितना प्रैक्टिस करा है उसी से सीखा है. ऐसा मैंने कोई कोर्स या रिसोर्सेज फॉलो नहीं करे. मैंने कोर्सेज तक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, अराउंड 400 to 500 प्रॉब्लम्स. तो लाइक वहाँ से स्टार्ट करा है एंड जैसे जैसे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था तो जो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होते थे तो कॉन्टेस्ट के बाद उनका एडिटोरियल देखता था एंड लाइक वहीं से फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था वहीं से सीखता था. एज सच मैंने कोई रिसोर्सेज फॉलो नहीं करे थे. ओके एंड मीन्स आपने कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट किया था, और सी प्लस प्लस और जावा आई थिंक मीन्स कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की? लाइक मैंने चारों लैंग्वेज एक्सप्लोर करी थी: सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन. एंड एट द एंड मैंने पाइथन के साथ कंटिन्यू करा था. पाइथन. हाँ. ओके मीन्स एज आई मीन्स मैंने सुना था कि सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. इज हम्म. इज इट करेक्ट और नॉट? आई कैन यू
Yeah, it is very much correct, and I'm very much proud. Like I have achieved candidate master in Python because in courses the time limit for all the languages are same, and you must be knowing like Python is very much slower as compared to C++. So like I'm very much proud. Like I attend candidate master using Python, but yeah, for competitive programming, around 90 to 95% of the coder use C++ because it is fast and as well as it has a very good library support as well as like community support also like because all of the other competitive programmer also use C++. So if you are not able to solve any question during the contest, then you can easily find the solution in C++ that you can look after the contest. So for that reason also like many of the programmer use C++ for doing competitive programming. ओके 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 मीन्स as you are saying that कि C++ भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है to start with the competitive programming. Yeah, Okay, like and C++, then next. I will say the best language to do the competitive programming. But I got comfortable with Python after doing it, after using it for so long. So it was tough for me to switch back to C++. So I continued in Python. ओके ओके मीन्स आप अपने अप्रोचेस बता सकते हैं मीन्स हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपके अप्रोचेस कैसे थे टू सॉल्व द चैलेंजिंग क्वेश्चंस. लाइक कोड फोर्सेस में तुम देखोगे तो जो ABC प्रॉब्लम रहते हैं डिव 2 में लाइक वो बेसिकली लॉजिकल बेस्ड रहते हैं उसमें ज़्यादा DSA वगैरह नहीं लगता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी. सो बस जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, जितने ज़्यादा तुम टाइम कंस्ट्रेंट में खुद को रख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उससे ही तुम इम्प्रूव होते हो. लाइक एज सच ए बी सी सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता एज सच कुछ अप्रोच वगैरह या एज सच टॉपिक्स तुम्हें आने चाहिए, बस स्पीड का खेल रहता है एंड जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो उतना बेटर तुम कोड फोर्सेस के एटलीस्ट ए बी सी प्रॉब्लम में तो एज सच कोई भी डी ए से नहीं लगता है. तो सिर्फ स्पीड का खेल रहता है जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे सो उससे इम्प्रूव कर सकते हो. ओके ओके एंड एज यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड मीन्स आप स्पीड के बारे में बात कर रहे थे तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे स्पीड्स एंड कैसे टाइम इफिशिएंटली हमको सॉल्व करना पड़ता है कोड प्रोसेस में तो आप कैसे सॉल्व करते थे जरा बताएंगे आप. तो वही है जो मैंने बोला ना लाइक मैंने अराउंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अराउंड 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे. तो जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उससे उतनी तुम्हारी आपकी स्पीड बढ़ेगी. तो बस वही एक था कि लाइक मैं कंसिस्टेंटली डेली मेरा टारगेट था कि अराउंड 5 to 10 प्रॉब्लम में ए और बी लेवल के सॉल्व कर प्रैक्टिस करूँ. तो उससे लाइक मेरी स्पीड इंप्रूव हो गई. ओके ओके एंड मीन्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या मीन्स व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. कंसिस्टेंसी लाइक सिर्फ कंसिस्टेंसी से अलावा और मुझे कुछ नहीं लगता कि और तुम्हें कुछ आना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए. हाँ, थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा बहुत पजल सॉल्विंग. पजल तो GFG में अराउंड 50 से 100 पजल से यदि वो पजल सॉल्व कर लेते हो, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्राइम नंबर्स, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. एंड कंसिस्टेंसी यदि तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो चीज़ें तो इवेंचुअली तुम्हारी रेटिंग एंड ऑल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बढ़ेगी ही. ओके ओके मीन्स आपने कोई कैसे कम्युनिटीज होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एंड वैसे कोई ज्वाइन किए थे एंड आपका फिर नहीं, डिस्कशन विद द फ्रेंड्स वगैरह वगैरह कुछ बताएंगे आप इसके बारे में. हाँ, मेरे 2-3 दोस्त थे जो मेरे साथ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे कॉलेज में, तो लाइक हमारा रहता था कि हम साथ मतलब कॉन्टेस्ट दे रहे, फिर कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कस करते थे. यदि एक प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हुआ, मेरे दोस्त से हो गया, तो फिर कॉन्टेस्ट के बाद हम डिस्कस करते थे कि ये अप्रोच थी, मैं क्या गलत कर रहा था. तो इस टाइप से हम 2-3 लोगों का ग्रुप था. ज़्यादा लोग तो नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं करते थे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट हाँ 2-3 मेरे दोस्त थे, तो हम साथ में करके फिर कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कशन करते थे. एंड लाइक उसी से किक भी मिलता था कि लाइक एक कॉन्टेस्ट में आपका दोस्त यदि आपसे बेटर रैंक ला रहा है तो फिर आपको रहता था कि अगले कॉन्टेस्ट में नहीं उसे तो पीछे छोड़ना ही है. तो उसके कारण वो थोड़ा मोटिवेशन आता था कि नहीं और मेहनत करनी है और अच्छा परफॉर्म करना है. ओके ओके ओके
एंड मीन्स आपके इस जर्नी में मीन्स आपको क्या लगता है मीन्स व्हाट व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फेस इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी? चैलेंजिंग मैं यही बोलूँगा कि लाइक मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करा था। मेरा मेजरली फोकस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर ही था। तो थर्ड ईयर में कंपनीज आई थी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए, एंड लाइक मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे यही बोला था कि बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह कर ली है, अब थोड़ा डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने बोला था तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो उसी के कारण मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंटिन्यू रखी, अदरवाइज मैं उस पॉइंट पे शायद से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग छोड़ देता, एंड जो मैंने अचीव करा वो शायद नहीं कर पाता। तो लाइक वो एक फेज था तब जब मुझे लोगों ने बोला था, बट बिकॉज ऑफ वन पर्सन आई कंटिन्यूड डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड हियर इट इज नाउ वेयर आई एम। ओके ओके एंड इफ आई एम गिविंग एनी मीन्स मैं अभी कंटेस्ट दे रहा मीन्स एखादी कंटेस्ट दे रहा देन इफ आई एम नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन देन आई वाज मीन्स आई एम फीलिंग लाइक भाई कैसे होगा मीन्स आई एम फीलिंग लाइक अ डिमोटिवेटिंग सो मीन्स हाउ यू अप्रोच मीन्स आप कैसे उस फेज से गए वो बताएंगे जरा? लाइक सबके साथ होता है। लाइक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप फर्स्ट कंपटीशन में पार्ट लो और लाइक आपसे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने लाइक पहले कोड शेफ से स्टार्ट करा था। कोड शेफ में जब मैं 4 स्टार हो गया था उसके बाद मैं कोड फोर्सेस पे शिफ्ट हुआ था। तो लाइक तुम बोल सकते हो कि मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी आती थी तभी मैं कोड शेफ पे 4 स्टार बना था। लेकिन जब मैंने कोड फोर्सेस पे फर्स्ट कॉन्टेस्ट दिया तो पहले कॉन्टेस्ट में मैं एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो मतलब हर किसी के साथ होता है। लाइक 4 स्टार होने के बाद भी यदि मैं कोड फोर्सेस पे एक भी कॉन्टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो लाइक बाकी लोगों के लिए भी सेम चीज़ है। लाइक आप स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इवेंचुअली ही होता है। स्टार्टिंग के 1-2 कॉन्टेस्ट में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा, फिर उसके बाद 3-4 कॉन्टेस्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी इवेंचुअली आप ऐसे ही सीखोगे और आगे बढ़ोगे। बट वही है कि गिव अप नहीं करना है। यदि गिव अप कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि बस कंटिन्यू एफर्ट मार रहे हो तो इवेंचुअली इंप्रूवमेंट होगी ही। ओके एंड मीन्स सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल बताएंगे मीन्स आपके जर्नी में अभी तक के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कि भाई आपने मीन्स छोड़ते छोड़ते वगैरह और कहाँ पे हम रुक जाते हैं देन आप कुछ ऐसा हुआ था? लाइक ऑब्स्टेकल तो वही बोलूँगा। लाइक मैं कैंडिडेट मास्टर नहीं बन पा रहा था कोड फोर्सेस पे। लाइक मैं 1800 रेटिंग तक पहुंच पा रहा था, लेकिन जो 1800 का ऑब्स्टेकल था वो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे का एक प्राइमरी रीज़न था कि लाइक आपको एक्सपर्ट और अराउंड 1700 रेटिंग मेंटेन करने के लिए एबीसी प्रॉब्लम कोड फोर्सेस के सफिशिएंट थे। लाइक यदि आप स्पीड में अंडर 30 मिनट और अंडर 25 मिनट यदि कोड फोर्सेस की एबीसी प्रॉब्लम यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो तो लाइक आप इजीली अराउंड 1600 1700 रेटिंग मेंटेन कर सकते हो। लेकिन यदि आपको कैंडिडेट मास्टर रीच करना है तो लाइक आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेनी पड़ेगी। लाइक आपको डी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइक मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि लाइक मेरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। तो लाइक मैं सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक कीड़ा था मेरे अंदर कि लाइक अभी तक मेरे कॉलेज से कोई भी कैंडिडेट मास्टर नहीं बना था। तो लाइक आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय कॉलेज टू बिकम द कैंडिडेट मास्टर। तो ठीक है, मतलब 6-7 बजे तक जॉब का काम करते उसके बाद भी मतलब फिर कोशिश करता था कि दिन में 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक समझ पाऊँ। तो एफर्ट मारे और फिर इवेंचुअली डी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। 5-6 राउंड सबमिशन के बाद सबमिट होने लगा, करेक्ट आंसर आने लगा। एंड धीरे धीरे फिर इसी को इम्प्रूव करते करते एक कॉन्टेस्ट में लकीली एक अटेम्प्ट में डी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड आई वाज एबल टू अचीव माय गोल। ओके ओके मीन्स एक्चुअली मीन्स आप जैसे क्या बोलते कैंडिडेट मास्टर हो एट द कोड फोर्सेस उसके लिए एक्चुअली कितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए चाहिए मीन्स हमारे होने चाहिए एट द कोड फोर्सेस? मतलब ऐसा कोई बॉलपार्क नंबर तो नहीं है कि इतने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसके बाद ही तुम कैंडिडेट मास्टर बन पाओगे, लेकिन मैंने अराउंड मोर देन 1000 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करे होंगे अक्रॉस ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद ही बन पाया। ओके लाइक कोई ओके 200 प्रॉब्लम में भी एंड बन जाएगा, कोई 2000 में भी नहीं बन पाएगा। तो लाइक कोई ऐसा बॉल ऐसा पार्क नंबर नहीं है कि आप इतने सॉल्व कर लोगे तो बन ही जाओगे। ओके 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 ओके
एंड मीन्स आप बता सकते हैं कि बेसिक नीड्स क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए, बेसिक नीड्स, और डीएसए बोलो और एनीथिंग। बेसिक नीड वही है कि आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, बीट सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। यदि आपके लैंग्वेज का फाउंडेशन अच्छे नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक बार में कभी भी आपका कोड नहीं चलेगा, आपको डिबग करना पड़ेगा। तो आपकी डिबगिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप पता कर पाओ कि आपका कोड कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। सो लैंग्वेज फंडामेंटल्स फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपकी डिबगिंग स्किल्स, थर्ड आपको बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए। बेसिक मैथ्स के बिना आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। फोर्थ, आपको लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होना चाहिए। लाइक आप माइट भी दिन में 2 से 3 पजल सॉल्व करो। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स है, वहाँ से पजल्स देखो, जीएफजी पे पजल्स वगैरह, मतलब कोई भी करो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये 3 से 4 चीज़ें मुझे लगती है कि लाइक ये तो बेसिक आनी ही चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए। एडवांस डीएसए की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब यदि आप ठीक-ठाक लेवल तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो आप यदि प्रो बनना चाहते हो, तो आपको अच्छे लेवल का डीएसए आना चाहिए। लेकिन आप यदि मीडियम लेवल में खुश हो, तो लाइक यदि आपको बेसिक अरे, स्ट्रिंग्स, ग्रीडी एल्गोरिथम इतना भी आता है, तो लाइक चल जाएगा, आप स्टार्ट कर सकते हो। Okay, okay. And what advice you like to give to the means aspiring competitive programmers? मतलब वही बोलूँगा, मतलब मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लाइक मैं बता नहीं सकता कि लाइक काफ़ी कुछ, मतलब जॉब में या हर जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। एंड आपको लोग बोलेंगे कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब में तो कूड सॉफ्टवेयर बनाना है, डेवलपमेंट ही करना है। तो आप कॉलेज में यदि 4 साल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो मैं बोलूँगा, जाके मेरे मैनेजर से पूछ लो अमेजोन में कि लाइक उन्हें एक एक बार भी ऐसा लगा था क्या कि मैंने कॉलेज में डेवलपमेंट नहीं करा था। तो लोग बोलेंगे कि यदि आपको डेवलपमेंट करना ज़रूरी है कॉलेज में, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं यदि आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो इंटरव्यूज़ में, रेफरल में, मतलब हर जगह आपको बेनिफिट मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करो, डेवलपमेंट मत करो, बट सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ आधा-आधा करना है, उसमें कुछ सेंस नहीं बनता। जो भी करो उसमें प्रो बन के करो। डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो डेवलपमेंट में प्रो बनो, यदि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो उसमें प्रो बनो। Okay, okay. Means so I think from your point of view, the means the competitive program is more important, means most important for the students, I think. मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि बस यदि अच्छी लगती है तो करो। यदि कोई मना कर रहा है यदि उसके कारण तुम्हें फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में मज़ा आता है तो बिल्कुल उसे कंटिन्यू करो, किसी के बोलने से बंद मत करो, बस इतना ही मैं बोलूँगा। Okay, okay, okay. And I think हाँ वो तो है, आप बराबर बोल रहे हैं। एंड व्हाट टिप्स यू लाइक टू गिव टू द बिगिनर्स वो भी चालू करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? अ, मैं बोलूँगा हैकर रैंक से स्टार्ट करो। लाइक स्टार्ट करने के लिए हैकर रैंक मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है। लाइक उसमें कोई सी भी लैंग्वेज जो तुम्हें अच्छी लगती है वो लैंग्वेज पिक करो। उसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला सेक्शन होता है, तो उसमें लाइक ट्राई करो उस लैंग्वेज में। 3 या 5 स्टार बन जाओ तो उससे तुम्हारे जो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर हैकर रैंक पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उससे स्टार्ट करो। उसमें पहले 3-5 स्टार बनने की कोशिश करो। देन उसके बाद ग्रेजुअली कोड शेफ पे शिफ्ट हो सकते हो, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं बोलूँगा। उसमें लाइक फ़िल्टर कर सकते हो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल, एंड सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सबमिशन। तो उसमें आई विल से कि अराउंड 100 टू 200 प्रॉब्लम्स एक बार सॉल्व करो। उससे पहले मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लो, अदरवाइज डिमोटिवेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे करना। तो उससे बेटर वही कि पहले थोड़ी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, सो अराउंड 100-200 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो कोड शेप पे। तो उसके बाद फिर कोड फोर्सेस पे आ जाओ। उसमें लाइक फ़िल्टर कर सकते हो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द रेटिंग। सो 800 टू 900 रेटिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व करो कोड फोर्सेस पे अराउंड
50 आईविल्स है, एंड जब इतना कुछ हो जाए फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होंगे चलेगा, पर धीरे धीरे एक प्रॉब्लम फिर सॉल्व करने का ट्राई करो कि नहीं अब तो मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर एक प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लग जाए कंसिस्टेंटली, फिर धीरे धीरे ट्राई करो कि दो प्रॉब्लम सॉल्व हो। एंड कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद यदि सपोज तुम कॉन्टेस्ट में दो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे ए एंड बी, तो जरूर ट्राई करो कि कॉन्टेस्ट होने के बाद सी प्रॉब्लम का एडिटोरियल जरूर देखो कि लाइक उसका क्या सॉल्यूशन था। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम डी का भी एडिटोरियल देखो, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाएगा। अगर तुम सी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो डी कोई सेंस नहीं बनाता। तो जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम का एडिटोरियल देखो, एंड फिर खुद से कोड करके ट्राई करो कि कॉन्टेस्ट के बाद यू आर एबल टू कोड इट और नॉट। एंड धीरे धीरे फिर इसी तरह मतलब कंटिन्यू रखो। Okay, okay. And what are your future goals in competitive programming? लाइक मेरा गोल तो कैंडिडेट मास्टर ही था। लाइक मैंने जैसा बोला मेरे कॉलेज से कोई कैंडिडेट मास्टर नहीं था, तो मेरा एम तो वही था कि लाइक मुझे फर्स्ट कैंडिडेट मास्टर बनना है कॉलेज से। एंड लाइक अब जॉब के साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना लाइक इट्स वेरी टफ, एंड लाइक अब रेटिंग बढ़ाना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। लाइक बिना प्रैक्टिस के मैं मास्टर तो रीच नहीं कर सकता। तो यदि अब फ्यूचर में यदि टाइम मिलता है तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज इट विल बी माई रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके ओके। एंड आपके मीन्स आप अगर आपके बेनिफिट्स बताएंगे मीन्स आपने कैंडिडेट आफ्टर रीचिंग टू द कैंडिडेट मास्टर ऑन द कोड फोर्सेस, आप अपने बेनिफिट्स बताएंगे आपको कौन से बेनिफिट्स हुए? पहले तो लाइक मैंने कैश प्राइज बहुत ज़्यादा जीता है। लाइक मैंने एक कंपटीशन में 1 लाख कैश प्राइज जीता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कारण, तो वो बेनिफिट है। फिर आपको बहुत इजीली रेफरल्स मिल जाते हैं किसी भी जॉब पोजीशन के लिए। यदि आप बताते हो कि लाइक ये आपकी रेटिंग है ये सब वगैरह, तो आपको इजीली रेफरल मिल जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए। थर्ड, ओए बहुत इजी हो जाते हैं यदि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आप टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो लाइक आप इजीली किसी भी कंपनी का ओए क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो लाइक ओए भी आपके लिए कैकवॉक बन जाता है। और जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में आप यदि इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि आपकी ये रेटिंग है, तो इंटरव्यूअर सामने से आपको बोल देता है कि मैं तुमसे ही डीएसए का क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए केक वॉक होगा क्योंकि तुम्हारी इतनी अच्छी रेटिंग है। तो लाइक आपका इंप्रेशन वहीं पे क्रिएट हो जाता है। यदि आप ठीक है थोड़ा 19-20 भी आंसर देते हो तो आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है इंटरव्यूअर के सामने, वो आपको सिलेक्ट कर लेता है। तो उसके बाद आप कंपनीज में भी जाते हो तो आपके कोवर्कर के बीच में ही बताते हो कि भाई मेरी ऐसी रेटिंग वगैरह थी है, तो उनके थ्रू भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है कि भैया ये तो इसने तो फोड़ा है एंड ऑल दैट। सो यही सब ओके है। ओके। एंड हाउ डू यू सी द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन इवॉल्विंग इन कमिंग इयर्स? लाइक अभी मुझे इतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन अभी चीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है मुझे जितना पता है। लोग रेटिंग बढ़ाने के लिए मतलब बस कोड इधर उधर का छाप रहे हैं, मतलब फन के लिए नहीं कर रहे। बस उनका वही मोटो है कि लाइक रेटिंग अचीव कर ले, रेज्यूमे में डाल लेंगे तो इम्प्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू के सामने, तो बस वही है। बट पता नहीं, मतलब इंडिया में तो वही लगता है कि लोग अभी सिर्फ उस मोटो से ही कर रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, फन के लिए नहीं करता है। यदि मैंने भी सिर्फ उस जॉब के लिए करा होता तो शायद से जॉब लगने के बाद मैंने कंटिन्यू नहीं करे होते, लेकिन आई एंजॉय डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसलिए ही जॉब लगने के बाद भी मे बी मैंने उसे कंटिन्यू करा। वो मोटिवेशन लगता है वहां पे भी। मीन्स आफ्टर गेटिंग द जॉब आल्सो यू आर कंटिन्यूइंग दैट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आई थिंक हाँ, कि अराउंड भाई लाइक मैडनेस। 99% people like quit competitive programming after getting a job, but मुझे था कि नहीं बनना है candidate master, so I kept continuing doing it. ओके ओके। एंड व्हाट आर योर अदर इंटरेस्ट मीन्स आप हॉबीज आउटसाइड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? Yeah, like I love watching cricket. I am a very big fan of MS Dhoni. मीन्स एज अ टेक्निकल में बोल रहा आफ्टर मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो भाई आपका मोटिवेशन एंड ऑल आपको तो फन मजा आता होगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में। एंड अदर देन हाँ, दैट आपके हॉबीज और इंटरेस्ट बताएंगे टेक्निकल पार्ट में? टेक्निकल में
I am very much passionate about startups, so I keep exploring the problems that we currently held in the world and try to come up with solution and read various articles about various startups and all. So that's pretty much apart from competitive programming that I do. Okay, okay. And this is my last question to you. So please answer me that. कि भाई means if I want to become a candidate master, so what I should do or what I should follow? Can you means आप बता सकते हैं जरा? मतलब बात तो मैंने तुम्हें बताई है कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए हैकर रैंक कूट शेफ एंड उसके अलावा बोलूँगा कि लाइक हैव 1 to 2 पार्टन फ्रेंड्स दैट डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विथ यू बिकॉज कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कशन करना ज़रूरी रहता है लाइक यदि अकेले कर रहे हो तो इतना मोटिवेशन नहीं आता लाइक आई वाज समवन जिसे लीडर बोर्ड से किक मिलती थी लाइक मैं अपने दोस्तों को लीडर बोर्ड पे देखता था और यदि वो मेरे ऊपर रहते थे तो लाइक मैं अपना 200% फिर देता था कि नहीं मुझे इन्हें तो बीट करना ही है तो मुझे वहां से किक मिलती थी तो लाइक आई डोंट नो दूसरे लोगों का क्या रहता है लेकिन मुझे लीडर बोर्ड से किक मिलती कि नहीं मुझे लीडर बोर्ड में टॉप पे ही रहना है तो वो भी एक मोटिवेशन भी होना चाहिए कि लाइक मुझे मोटिवेशन था कि मुझे बनना है कैंडिडेट मास्टर इसलिए मैंने कंटिन्यू करा यदि तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो माइट भी तुम ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओ फिर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मतलब तुम एक दिन में 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड एक हफ्ते तक फिर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उसके बाद जब वापस से चालू करोगे तो तुम वापस जीरो पे ही पहुंच जाओगे तो भला इसे दिन में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो लेकिन ट्राई करो कि डेली सॉल्व करो मतलब ऐसे ब्रेक लोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा एंड Okay, okay. यही है यार अच्छा, okay. So thanks, Bhaiya, for coming here and for sharing your wonderful journey. So your journey to the competitive programming was much wonderful. So thank you for coming here. या थैंक यू